हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 11th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ा रही थी, जिसका हमारा हेडिंग था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने अब तक इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। हमने लास्ट क्लास में ही जनांकी की परिस्थिति और व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ा है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधारिक संरचना के बारे में कि किस प्रकार किन किन चीज़ों का अंग्रेज़ों ने भारत में निर्माण किया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी नीति को और बढ़ाया और इस तरीके से बढ़ाया कि वो अंग्रेजी शासन को और इंग्लैंड में जो उनके जो उद्योग थे उनको फ़ायदा पहुंचा सके। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना में जैसे रेल, सड़क हो गए, पत्तन हो गए, ये सब चीज़ें हमारी आधारिक संरचना में आती है कि किस प्रकार से भारत में किन किन चीज़ों का निर्माण किया अंग्रेज़ों ने, हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक तार, सड़कों का विकास किया। अंग्रेजी शासन काल में जो है अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, रेलों का विकास किया, साथ ही साथ पत्तन जो कि समुद्र तट पर जो बनाए जाते हैं बंदरगाह, जहाँ से जहाज में सामान और तरह तरह के वस्तु जो भी उन्हें एक देश से दूसरे देश पर पहुंचाते थे, वो हमारा किसका पार्ट है, वो हमारा पत्तन में आता है। और दूसरा फिर तीसरा है जल परिवहन। जल परिवहन हम लोग इससे वाकिफ़ हैं। जल परिवहन हम लोगों के लिए जहाज, ये सब जो है जल परिवहन है। साथ ही साथ डाक तार, सड़कों का विकास किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन चीज़ों का विकास उन्होंने कभी भी जन सामान्य को अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए नहीं किया। ऐसा उनके मन में नहीं था कि हम इन चीज़ों का विकास करेंगे तो भारत में रह रहे लोगों को फ़ायदा होगा। नहीं, उन्होंने इन चीज़ों का विकास सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए किया, अपने हित के लिए किया। बात अगर सड़कों की जाए तो भारत में सड़कों की इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, पहले भी ख़राब थी। सभी मौसम में सड़क अच्छी तरीके से काम कर पाए ऐसी सड़कें नहीं थी। बरसात के समय में स्पेशली सड़कों पर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सड़कों का निर्माण कराया। लेकिन उसके पीछे उनका कारण क्या था, देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा, कि देश के भीतर उनकी सेना जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाए आसानी से, इसलिए उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया। और साथ ही साथ देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। तो इसे हम क्या देख पा रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने सड़कों का जो निर्माण कराया वो उन्होंने भारत की जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए नहीं किया। उसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला कि उनकी सेनाएं जो है एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से जा सके, और साथ ही साथ देश के अंदर से जो कच्चे माल हैं उन्हें कहाँ पहुँचाया जा सके, निकटतम रेलवे स्टेशन तक या समुद्री तट पर जो पत्तन है वहाँ तक पहुँचाए जा सके। और जो है कि कच्चे माल फिर यहाँ से कहाँ पर भेजे जाते थे, इंग्लैंड में। वहाँ के जो उद्योग थे उनकी तरक्की के लिए उनके लिए कच्चा माल भेजा जा सके। फिर हम क्या देख रहे हैं, अंग्रेज़ों ने 1950 में भारत में रेलों का आरंभ किया। भारत में रेलों का आरंभ अंग्रेज़ों ने कब किया, 1850 में, सॉरी 1950 नहीं, 1850 में। अंग्रेज़ों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। रेल अभी भी हम सब देख रहे हैं कि रेल परिवहन जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है। उस समय भी ये लाभकारी था, लेकिन किन केसेस में था ये हम लोग अब देखते हैं। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। इस वक्त भी रेल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। हम सब उस रेल पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये सब हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को रेलों ने दो प्रकार से प्रभावित किया था। सबसे पहला प्रकार क्या है, लोगों को आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए।
बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, या किसी को और केरला जाना है, इन सब जगहों पर जाने के लिए, ये सब जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर दूर के जगह हैं, इन सब जगह पर जाने के लिए रेल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बना। तो लोगों को आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा मिला। इस तरीके से क्या हुआ कि भारतीय कृषि में जो भी व्यवसायीकरण कैसे आया, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स, जो नकदी फसल उगाए जाने लगे, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी सुविधा हुई। और भारतीय कृषि में जो व्यवसायीकरण जो है वो बढ़ा। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। आंतरिक जलमार्ग जो कि छोटे छोटे जगह पर जो हमारे जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी, इन सब के तहत जो भी जलमार्ग बनाए गए वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हुआ, वो अलाभकारी रहा। जैसे हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उड़ीसा की तटवर्ती नहर, उड़ीसा की जो तटवर्ती नहर पर जो जलमार्ग बनाया गया है, उस जल के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को पहुंचाने के लिए वो जो है वो अलाभकारी सिद्ध हुए। तो फिर उसको सेटलमेंट करने के लिए, वहाँ पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए फिर क्या किया अंग्रेज़ों ने, नहर के समानांतर, नहर जो थी उसके समानांतर फिर क्या किया, रेल मार्ग विकसित किया। तो जब रेल मार्ग विकसित किया तो जो है कि रेल मार्ग जो लाभ दे रहे थे उसके मुकाबले ये नहर बिल्कुल भी लाभ नहीं दे पा रहे थे। तो जब ये रेल मार्ग शुरू कर दिया गया तो ये जो जल मार्ग था, उस जल मार्ग को उड़ीसा की जो तटवर्ती नहर पे जो जल मार्ग बनाया गया था उसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं कौन सी आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना कौन सी विकसित की गई थी, तार व्यवस्था। अपनी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भारत में जो है तार व्यवस्था को विकसित किया गया, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को सुविधा देना या उनकी तरक्की के लिए नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी शासन जो है वो अपनी कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाए रख सके, ठीक ढंग से चला पाए, अपनी बात जो भी उनकी सूचना है, जो एक बात है वो अपनी बात को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाएंगे। तो उनकी जो विधि व्यवस्था थी, जो उनकी जो कानून व्यवस्था थी वो बेहतर ढंग से चल पा रही थी। इसीलिए उन्होंने भारत में तार व्यवस्था जो है उसका विकास किया। डाक सेवाएं जो हमारी जो पोस्ट ऑफिस सेवाएं हैं, पोस्ट ऑफिस सेवा जो है या डाक सेवा जो है वो जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, लेकिन वो जो सुविधा प्रदान कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा, लिटरली या समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा अपर्याप्त थी। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने चाहे रेल व्यवस्था की हो या फिर जल परिवहन हो गए या डाक तार या सड़क, उन्होंने जो भी बनवाए, जो आधारिक संरचना जो उन्होंने भारत में विकसित की, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए की, अपने हित के लिए की। उन्हें भारत देश की जनसंख्या या भारत देश के लोगों की तरक्की के लिए इसमें से कुछ भी नहीं किया। अगर हम अपने इस चैप्टर से कुछ निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के हर आयाम पर पड़ा है। जैसे बात की जाए कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में क्या रहा, उत्पादकता कम रही, वहाँ पर ज़मींदारी व्यवस्था रही, जो भी फ़ायदा होता था वो किसानों को फ़ायदा नहीं मिल पाता था, उन्हें कर चुकाना पड़ता था। इसके साथ साथ अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योग भी बहुत ही कम मात्रा में हमारे देश में स्थापित हो पाए, और जो स्थापित हुए वो जनता के पहुँच तक उस तरह काम नहीं कर पाए। और साथ
साथ ही साथ उनका विकास भी बहुत ही कम रहा। और विदेशी व्यापार की बात करें तो वो हम क्या देख पा रहे हैं कि आधे से अधिक जो है विदेशी व्यापार किसके साथ सीमित रहा, इंग्लैंड तक ही सीमित रह पाया। और इसका फ़ायदा किसे मिला, इंग्लैंड में जो उद्योग थे उनको फ़ायदा मिला, भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। और साथ ही साथ हम क्या देख पा रहे हैं कि गरीबी और बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में हो गई। इन सब अंग्रेजी नीतियों का जो भी परिणाम रहा उससे सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के बाद जो है भारत में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर बहुत ही ऊंचा रहा। देश में आर्थिक के साथ साथ सामाजिक चुनौतियां भी बनी रही जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो हमारे देश में जो नेता थे जिन्होंने बहुत ही मेहनत की, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे करके जो आज़ादी हमें दिलवाई, उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की चुनौतियां थी, जिनको कि अब हमारे देश में जो नेता थे उन्हें कानून व्यवस्था बना करके और उन सब को ठीक करने का जिम्मेदारी उन्हें मिला था। ये हमारा चैप्टर 1 जो था वो आज समाप्त हो गया है। कल हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक, कल फिर मिलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।